गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हम हर रोज 10 बजे मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं सोशल साइंस, हिस्ट्री, जीके, आप कोई भी क्लास बोल लीजिए, वो हमने शुरू की है। तो सीटेट वाले बच्चे हैं या जो टैट वाले बच्चे हैं उनके लिए सोशल साइंस, जिसमें कि हम आपका पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी और सोशल साइंस, हिस्ट्री आपकी चारों कवर करेंगे। जीके के अगर आपका कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, जीके का पोर्शन आता है, वहां पर भी आपकी हिस्ट्री आती है। और इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री ऑप्शनल वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। अभी तक हमारी 2 क्लासेस हुई हैं, तो वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी कि सीटेट फ्री बैच स्टडी पोर्टल का या फ्री बैच स्टडी पोर्टल करके एक प्लेलिस्ट है, वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। जो बच्चे पुराने हैं सबको पता है क्या करना है। वीडियो का लिंक फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। तो आज है सैटरडे, सैटरडे का दिन, यानी कि एमसीक्यू हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। वैसे हम संडे को मैं आपके लिए एमसीक्यू लेकर आने वाली थी, संडे को हम डिस्कस करने वाले थे, बट मैंने सोचा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हड़प्पा संस्कृति, हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो इस कंसेप्ट को हम एकदम क्लियर कर लेते हैं, एकदम सारे के सारे क्वेश्चंस। तो ये आप देख रहे हैं 54 पेजों की पीडीएफ है, ये 54 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो इस पीडीएफ में हम देखते हैं कि कितना हम यहाँ पर डिस्कस कर पाते हैं। 54 पेजेस की ये पीडीएफ है, तो इसमें हम देखते हैं कितना हम डिस्कस कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर करने वाले हैं कंप्लीट डिस्कशन। तो यहाँ पे मैंने लगभग कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में आपके किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हड़प्पा संस्कृति से, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। और अगर अभी तक आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो 8447410108 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये 8 है। तो इस तरह ये पूरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने डेली वीडियो लाइव क्लासेस अपडेट हम यहाँ से आप लोगों को ब्रॉडकास्ट के माध्यम से भेजते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग बाद में आएंगे वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे, मैंने आंसर भी यहाँ पर लिखे, लेकिन आप कोशिश करना विदाउट आंसर पर ध्यान दिए आप क्वेश्चंस का आंसर दें। कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है रिपीटेड हो, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चंस एग्जाम के अकॉर्डिंग उठाए हैं कि किस एग्जाम में किस किस साल में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये 54 पेजेस की जो पीडीएफ है इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस है। कोशिश करेंगे आज अगर कंप्लीट हुए, या जितने भी कंप्लीट हो पाते हैं आज करेंगे, रह गए तो कल संडे को फिर से हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस स्थान पर हड़प्पन समय के रथ की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, यानी कि रथ की प्रतिमा कहां पर मिलती है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए है लोथल, बी बनावली, सी दैमाबाद, डी कालीबंगा। तो ये जो साइट्स हैं ये आपको पता भी होना चाहिए कहां कहां पर है। आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट में लिख सकते हैं। तो लोथल आपका कहां पर है? लोथल है आपका गुजरात में। बनावली आपका हरियाणा का क्षेत्र है। दैमाबाद कहाँ है? दैमाबाद आपका महाराष्ट्र। याद है हमने जोरवे संस्कृति पढ़ी थी, वहां का इलाका है ये दैमाबाद। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है हमारा राजस्थान में, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा में बहुत सारी चीजें थी जो फेमस है, तो राजस्थान का एरिया है आपका ये कालीबंगा। तो कहाँ पे आपको एक रथ की प्रतिमा मिली है? तो रथ की जो प्रतिमा मिली है वो आपको मिली है दोस्तों, सी इसका आंसर है, दैमाबाद में। नेक्स्ट है कि कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन के लिए कल हमने बहुत ही अच्छे से इस कंसेप्ट को देखा था कि कैसे नगर नियोजन के लिए फेमस थी हड़प्पा संस्कृति, किस तरीके से अच्छे से पूरा नगर नियोजन था। उनकी गलियां सड़क आपस में समकोण पर काटती थी, घर पूरा पक्की ईंटों के बने हुए थे, नालियां पानी की निकासी का बहुत ही अच्छा व्यवस्थित एक तरीके से उन्होंने बहुत ही अच्छे से इसको मैनेज करके रखा था। मकान में कमरे भी होते थे, आंगन भी छोड़ा होता था और पानी के लिए कई जगहों पर कुएं भी मिले हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से उन्होंने अपनी नगर नियोजन करके रखी थी। सड़क बनी हुई थी, जो घर के मुख्य दरवाजे होते थे वो गलियों में या सहायक सड़कों पर खुलते थे। तो कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता इसका आपका यहाँ पर आंसर होगा। सिंधु घाटी के टाइम पर ही मेसोपोटामिया या मिस्र और ग्रीक ये सभ्यता भी उसी टाइम की सारी हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा जो है, कालीबंगा किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बी बंदरगाह, सी कपास की खेती, डी मिट्टी के पात्र। तो बंदरगाह की अगर हम बात करें तो तीन ही जगह पर बंदरगाह थे, एक लोथल था आपका, एक आपका सुखकोंगडोर। तो इस तरीके से आपके तीन जगह फेमस हैं जहां पर आपका क्या था, आपके बंदरगाह थे। तो इसमें से बंदरगाह कालीबंगा पे तो नहीं था, तो चट्टान कटौती की वास्तुकला, कपास की खेती या मिट्टी के पात्र, कौन सा ऑप्शन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ए बी सी या डी। तो जैसे आपने देखा हम जो क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो एग्जाम के वाइज, तो पहला जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने यहाँ पे साइड में लिखा भी है कि किस टाइम पे पूछा गया है। तो ये भी आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, ये 2017 के हैं तो किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बैक टू क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किस चीज के लिए फेमस है, ये आपको बतानी है। तो ये जो आपकी फेमस है मिट्टी के पात्रों के लिए, मृद भांड आपके यहाँ पर मिलते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है जी। नेक्स्ट, क्योंकि कपास की खेती आपकी कहाँ पे फेमस है? मोहनजोदड़ो में फेमस है। बंदरगाह ये है नहीं, और चट्टान कटौती की वास्तुकला है नहीं क्योंकि चट्टान वाला एरिया है नहीं। तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। अब आपको बताना लोथल किसके लिए फेमस है। अभी तो हमने डिस्कस किया लोथल पे क्या है, लोथल पे हमारी बंदरगाह है, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका? बी ऑप्शन, बंदरगाह है लोथल पे आपकी। तो लोथल पे बंदरगाह है, तो इससे व्यापार के बारे में पता चलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करता है? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की, वो आपको बताना है। कोई भी इलाका जिसने ढूंढा, लॉर्ड वुली, दयाराम सानी, वीएस अग्रवाल या ए अल पाशा। तो हमने डिस्कस किया था, दयाराम सानी ने हड़प्पा की खोज की 1921 में। तो यहाँ पे एक सिंधु घाटी की सभ्यता के लिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जिन्होंने स्टडी पोर्टल को सब्सक्राइब नहीं किया वो स्टडी पोर्टल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया 8447410108 पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि हम आपको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लें और आपको डेली वीडियो मिल जाए। इसके अलावा आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, चाहे सीटेट है, चाहे यूपी टेट, रीट, डीएसएसबी, केवीएस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो आप स्टडी मटेरियल के लिए सेम हेल्पलाइन नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा, धोलावीरा किसके लिए फेमस है? ये बताना है आपको कि धोलावीरा में चट्टान से निर्मित स्थापत्य है, बंदरगाह है, जल संरक्षण है या मिट्टी के पात्र है। किस चीज के लिए धोलावीरा फेमस है? तो धोलावीरा के लिए आपका आंसर क्या आ जाएगा? जल संरक्षण के लिए धोलावीरा फेमस है। अभी तक हमने डिस्कस किया, कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन मिले, लोथल में बंदरगाह है और धोलावीरा जल संरक्षण के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपना, सिंधु घाटी सभ्यता में वृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? ये भी हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, लोथल, मोहनजोदड़ो, मीठाथल या कालीबंगा। आंसर आपका क्या होगा यहाँ पे? मोहनजोदड़ो, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो इनसे आपको आई होप आपको पूरा आइडिया मिल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कोशिश करते हैं सारे क्वेश्चंस आज की वीडियो में कंप्लीट करने की। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को पूरा करने के बाद आपके मन में पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, अब सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें मेरे नंबर पक्के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शतुघई यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? किस देश में है? भारत में भी मिलती है, पाकिस्तान में भी मिलती है, अफगानिस्तान और तिब्बत। तो अब आपको देखना है कि कौन सा आंसर आपका करेक्ट होगा। अफगानिस्तान, तिब्बत तो आप समझ जाएंगे, ठीक है, एलिमिनेट हो गया। अब भारत और पाकिस्तान, तो सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं सिंधु घाटी के बारे में, तो वहां कहां पर आपकी मिलेगी? यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा शतुघई। सॉरी, शतुघई पूछा है किस देश में है, मैंने गलत पढ़ लिया क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है। शतुघई पूछा है, शतुघई किस देश में है, तो शतुघई का आपका आंसर ऑप्शन सी आएगा, अफगानिस्तान आएगा। अगर पूछा जाता किस देश की है तो आपका एरिया के अकॉर्डिंग फिर आपका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्या है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो का नाम का मीनिंग क्या होता है। रेगिस्तान का टीला, नदीमुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। तो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम है वो क्या है आपका? मृतकों का टीला बोला जाता है मोहनजोदड़ो को। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? सोना, तांबा, चांदी या लोहा। सोना का भी साक्ष्य है, आभूषण मिले हैं, तांबे के बर्तन और औजार मिले हैं, चांदी के भी मिले हैं। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, लोहा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नर्तकी की मूर्ति, कांसे की एक मूर्ति मिली है, कल भी हमने डिस्कस किया था। डांसिंग गर्ल की मूर्ति मिली है कॉपर की, तो उसमें क्या है, उसमें उस कपड़े नहीं है पहने हुए, उसमें एक माला है बस गले में और डांसिंग पोज में वो है। तो कहाँ पर मिली है? मेसोपोटामिया सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता? तो ये आपको मिली है मोहनजोदड़ो में, और मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु घाटी सभ्यता का बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया जाता था? तो कच्ची ईंटों का प्रयोग, ध्यान रखना, कच्ची ईंटें के बारे में पूछा गया, पक्की ईंट के बारे में नहीं पूछा गया है। तो मोहनजोदड़ो में भी पक्की ईंट थी, हड़प्पा में भी पक्की ईंट थी। तो कालीबंगा और चन्नूदड़ो, इन दोनों में से कौन सा आपको लगता है कि सही आंसर है? तो अगर आप लोगों को याद है तो कालीबंगा में कच्ची ईंटों का निर्माण है। कच्ची ईंटों की जो बहुतायत है वो कहाँ मिलती है? आपकी कालीबंगा में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में निम्नलिखित में से कौन से तत्व कालीबंगा में नहीं पाए गए? नहीं पाए गए बतानी है। काले रंग की चूड़ियां तो मिलेंगी मिलेंगी, कालीबंगा का मतलब भी काले रंग की चूड़ियां हैं। अग्निकुंड, हल से जुते खेत, युगल शवाधान। तो हल से जुते खेत भी यहाँ पर मिले हैं, और क्या मिले हैं? बी या डी, अग्निकुंड भी यहाँ पर मिले हैं, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। युगल समा शवधान नहीं मिले हैं, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाया गया है? बंदरगाह तो ये है ही है, तो सी ऑप्शन तो आपका किसी भी केस में नहीं हो सकता। ए है युगल शवाधान, बी फारस की मोरे, सी उत्तम किस्म के जो बंदरगाह है, तो मोरे मोरे मिलेंगी क्योंकि व्यापार होता था, तो बी ऑप्शन तो आपका करेक्ट होगा ही, तो मतलब मिलेगा ही मिलेगा। तो ए और डी में से आपको कौन सा लगता है कि लोथल में क्या पाया गया? लोथल में हमने डिस्कस किया था कि चावल बहुत पाया गया था लोथल में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो नहीं पाया गया था, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे कौन सी फसल मिलती थी? चावल मिलती, और युगल शवाधान यहाँ पर है ही। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित नहीं है? लोथल भी गुजरात में है, सुरकोतदा और धोलावीरा भी। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। दैमाबाद आपका गुजरात में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल में एक युगम समाधान मिला है? तो युगम समाधान, मैंने आपको याद है, मैंने आपको बोला था एक वर्ड जिसको आप डर से रिलेट करोगे, तो लोथल था जहां पे युगम समाधान मिला है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अब आपको बताना है पुरातत्व का जनक, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंगम, या फिर मोटी व्हीलर या जेम्स प्रीसेस। तो इसको बोला जाता है भारतीय पुरातत्व का जनक के नाम से अलेक्जेंडर कनिंगम को जाना जाता है। अब सूची दी गई है, इन सूचियों में आपको बताना, सम्मिलित करना है कि सूचियों में नीचे दिए गए कूट से सही बताना आपको। धोलावीरा का है आपका, और राखीगढ़ी तो आपका हरियाणा में ही है। बिरडाना, भोगोवा, इस तरीके से आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। तो आपका धोलावीरा तो आपका कादिर द्वीप है, और राखीगढ़ी आपका कहाँ है? हिसार में है। बिरडाना आपका कहाँ है? हरियाणा में ही है, और भोगोवा आपका कहाँ है? सौराष्ट्र में है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है आपको बताना है। तो इसमें से जो सही नहीं है, इसमें दाईं से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग के संकेत मिलते हैं, बिल्कुल सही, हमने डिस्कस कर चुके हैं। उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही, हाँ। इसमें मूर्ति बनाने की कला के माध्यम से एक रूप में लोह में सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग होता है, तो लोहे के साक्ष्य यहाँ पर नहीं है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। पत्थर के यहाँ पर है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। पत्थर के हैं, लोहे के नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो हल्का टेराकोटा जो आपका प्राप्त हुआ है वो आपका कहां से प्राप्त हुआ है? आपका बनावली, हरियाणा में जो जगह है वहां से आपका मिला है हल्का टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप एग्जाम्स के जो क्वेश्चन देखेंगे, मैंने एसएससी से लेकर यूपीएससी, एमपी, पीसीएस, आपके सभी एग्जाम्स के क्वेश्चंस को यहाँ पर उठाया है। तो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस लेवल के किस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लग रहा है, कैसे ये जो सीरीज है आपको बेनिफिशियल लग रही है कि नहीं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एक है इसमें निम्नलिखित का मेल करना है आपको। मेल कैसे करेंगे?
मोहनजोदड़ो में क्या मिला था हमारा? ग्रेट बात मिला था, है ना? ग्रेट बात। तो ए का 4 इस वाले में लग रहा है हमें। अब बाकी देख लेते हैं कि हड़प्पा और कालीबंगन, लोथल हमारी पतन है, लोथल हमारी बंदरगाह है, डी का सेकंड भी ठीक है। हड़प्पा में स्टैचू ऑफ प्रिस्ट और कालीबंगन में आपका हल के चिन्ह, तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? पुरालेख शास्त्र में क्या होता है? पुरालेख शास्त्र में हमने डिस्कस किया था क्या? शिलालेख। सिक्के के शास्त्र को हम क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। मंदिर, पक्षी और शिलालेख में से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है, शिलालेख बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, पशुपति, इंद्र, ब्रह्मा। तो उस टाइम पे विष्णु, इंद्र, ब्रह्मा कोई नहीं था, किसकी पूजा करते थे? पशुपति। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सभ्यता को विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक माना जाता है? तो मेसोपोटामिया सभ्यता को हड़प्पा कालीन सभ्यता से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। सबसे पहली सभ्यता किसको माना जाता है? मेसोपोटामिया सभ्यता को। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता एक डैश युग की सभ्यता है। किस युग की सभ्यता है? तो सिंधु घाटी की अगर हम बात करते हैं तो हम उसको तांबे में गिनते, कांसे कांसे से हम इसको मानते हैं, जो हमने चैल्कोलिथिक एज किया था उसके बाद ही की सभ्यता हम इसको मानते हैं। तो रजत, तीन, स्वर्ण नहीं है, ये कांस्य, हम इसको कांस्य में लेकर चलते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? वस्तु विनिमय प्रणाली बिल्कुल भी नहीं, वहां तो क्वाइंस थी, ट्रेड होता था आपस में और बाहर देशों से भी, तो वस्तु विनिमय प्रणाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। स्थानीय परिवहन प्रणाली, ईंट के बने भवन या प्रशासनिक प्रणाली, तो सबसे ज्यादा हमने किस चीज के लिए हम इसको जानते हैं? अर्बनाइजेशन और नगर नियोजन के लिए। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, ईंट से बने भवन यहाँ पर सबसे मुख्य विशेषता है। हड़प्पा के लोग किस भगवान के पूजा नहीं करते थे? नहीं करते थे, शिव की करते थे, विष्णु, कबूतर या स्वास्तिक। तो स्वास्तिक भी हमने डिस्कस किया था, कबूतर की भी करते थे, शिव की भी करते थे, जो प्रजापति है वो शिव का ही रूप है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, विष्णु की नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? तो धोलावीरा किससे जुड़ा हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता से। बहुत ही आसान सा है, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर क्या था? पतन नगर, पतन कहां से शुरू हुआ था? पतन नगर क्या माना जाता है? पतन या बंदरगाह, बंदरगाह। पतन यहाँ पे क्या है? बेसिकली बंदरगाह है आपकी। बंदरगाह कहाँ पे थी? आपकी लोथल में है। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर तीन भागों में विभाजित था? तो जो तीन भागों में विभाजित था वो कौन सा था आपका? धोलावीरा तीन भागों में विभाजित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरातत्वज्ञ ने पूर्व हड़प्पा संस्कृति और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति के बीच समानताओं को सर्वप्रथम अभिज्ञात किया? तो उनका नाम है अमलान घोष। ये यूपीएससी में पूछा गया था आपका। भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। पहले धोलावीरा होता था, अब क्या है? राखीगढ़ी है। जब से राखीगढ़ी खोजा गया है तो राखीगढ़ी आपका लगभग 500 हेक्टेयर में फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नानागार ग्रेट बात कहाँ मिलता है? डिस्कस कर चुके हैं, कहाँ मिलेगा? मोहनजोदड़ो में। चनूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो चनूदड़ो की खोज की है जे.एच. मैके ने। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मोर्टिमर व्हीलर या एच के जे मैके, इसने क्या किया था? और अमलंदा घोष और एम रफीक मुगल। अगर आपको नहीं भी आता तो हम दो बंदों के बारे में ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ई जे एच मैके, इन्होंने क्या किया था? चनूदड़ो की खोज की। अमलंदा घोष ने क्या किया था? पूर्व हड़प्पा सभ्यता और जो हमारी मैच्योर थी, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के बीच में क्या किया था उन्होंने? एक तरीके से सामंजस्य बिठाया था। तो सी ऑप्शन तो आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सुमेर से लोगों का पलायन किया था, ये भी करेक्ट है। पश्चिमी एशिया में सभ्यता के विचार का प्रस्तावन किया था, ये भी सही है। तो ये वाला आपका डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? नहीं थे बताना है। तो आर डी बैनर्जी ने तो खोज ही की थी मोहनजोदड़ो की। के एन दीक्षित, एम एम वत्स, वी ए स्मिथ, ये इनसे संबंधित नहीं थे। वी ए स्मिथ।
सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु अर्थव्यवस्था की क्या ताकत थी? सबसे पहले कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन या बढ़ेगी कृषि। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना कहाँ मिलता है? तो हाथी दांत के बारे में मिलता है लोथल में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? सत्य नहीं है बताना है। पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है, या हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंको, लाजवर्दो, हाथी दांतों विभिन्न प्रकार के बने हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है। ऊपर वाला क्या था? मलके वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। बिल्कुल ये भी करेक्ट है। चनूदड़ों में औजार, भट्टी, तैयारी ये सब मिले। चनूदड़ों में तो मनके की फैक्ट्री ही थी। और बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके, तो बनावली में कोई मनका मनका नहीं मिला। बनावली में कृषि के साक्ष्य हैं, हल है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है, जो सत्य नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? अज्ञात है, अभी तक पता ही नहीं है कौन सी लिपि थी, क्योंकि पढ़ा ही नहीं जा चुका है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है? तो हरियाणा में कौन सा स्थित है इसमें से? रोपड़, कालीबंगा, धोलावीरा, वनावली। तो वनावली यहाँ पे आपका करेक्ट है। रोपड़ है नहीं, रोपड़ आपका पंजाब का है, कालीबंगा राजस्थान, धोलावीरा गुजरात। तो वनावली आपका करेक्ट है। पुरातात्विक स्थल संघोल कहाँ पर है? संघोल आपका है पंजाब में। तो जब मैंने आपको बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो आपको देखनी है, वो आपको पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे है। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? दोबारा से डिस्कस हो रही है। धोलावीरा में, धोलावीरा जो है वो 3 भागों में विभाजित था। बाकी कितने में थे? बाकी 2 भागों में विभाजित थे। एक हमारा पश्चिमी एरिया, एक हमारा पूर्वी एरिया। पूर्वी एरिया निचला हिस्सा था, पश्चिमी एरिया हमारा उभरा हुआ हिस्सा था, जहाँ पे रिच लोग या फिर एडमिन वाले जो भी कार्य करते होंगे वो वहां पर रहते थे। और निम्न वाले में आम लोग, जो शिल्पकार थे, इस तरीके के लोग निम्न वर्ग में रहते थे, जो पूर्वी में था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सिंधु घाटी की सभ्यता से कौन सा संबंधित नहीं करता है? रोपड़ भी, कालीबंगा भी, लोथल भी। तो पाटलिपुत्र संबंधित नहीं। सी ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर थे। बिल्कुल भी नहीं, महल के तो साक्ष्य ही नहीं मिले हैं कहीं पर। वे देवी देवता दोनों की पूजा करते थे। हाँ जी, मातृ देवी और पशुपति दोनों की पूजा करते थे। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। मैंने आपको बताया था, अगर जनरल टर्म पूछी जाए कि हड़प्पा में घोड़ों के बारे में साक्ष्य है, तो बिल्कुल नहीं है। अगर ये पूछा जाए सुरकोटदा में घोड़े के साक्ष्य थे, तो करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जनरल टर्म है, तो बिल्कुल भी नहीं। घोड़े के साक्ष्य में हम बिल्कुल मना कर देंगे, नहीं थे। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? सिर्फ ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हुआ। नेक्स्ट, हड़प्पा सतलों में व्यापक रूप से अनाज का पाया जाना क्या इंगित करता है? अनाज पाया जाता तो क्या मिलता था? कि हड़प्पा अपने खेतों में बीजों की छिटका बुआई करते थे, अपने खेतों में हल चलाते थे। ऐसे हम कुछ नहीं बता सकते कि कैसे खेती करते थे, क्या करते थे। बस हम ये बता सकते हैं खेती होती थी, कृषि होती थी। तो कृषि का व्यापक प्रचलन था, हम सिर्फ यही बता सकते हैं। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, तंग मैली तो बिल्कुल भी नहीं थी, फिसलन वाली भी नहीं थी, तंग और टेढ़ी भी नहीं थी, चौड़ी और सीधी थी। बिल्कुल अच्छे से नगर नियोजन के लिए ही हम सिंधु घाटी सभ्यता को ज्यादा जानते हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या 2 मंजिला मकान? 2 मंजिला मकान बनाते थे, लेकिन ऐसे कोई साक्ष्य नहीं है उधर, तो ये नहीं था सबसे बड़ा। बड़ा क्या था? धान्यागार। जो मैंने बताया था आपको कि धन को स्टोर करने के लिए, धान्य यानी कि अनाज को स्टोर करने के लिए जो था, वो सबसे बड़ा, एक बहुत ही बड़ा मिला है मोहनजोदड़ो में, जबकि हड़प्पा में छोटे छोटे 6 थे। देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? आर्य सभ्यता, भूमध्य घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक सभ्यता। सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। मातृ देवी धरती माँ की पूजा की जाती थी। नेक्स्ट, हड़प्पा का स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? याद है? हरा। कौन सा है? रे दिख रहा है कहीं पे? यहां दिख रहा है, रावी। तो आंख बंद करके आसानी से टिक कर सकते हो, हड़प्पा रावी नदी पे है। सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो धोलावीरा जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। और इसमें धोलावीरा में क्या खास बात थी कि ये 3 भागों में बटा। अभी तक हमने ये बिल्कुल अच्छे से ये चीजें पढ़ी हैं। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में है।
अब सूची सम्मिलित करनी है। याद है ये मैंने मांडा एक एरिया बताया था, दैमाबाद भी बताया था और राखीगढ़ी, कालीबंगा सब डिस्कस किया था। तो इसमें से मांडा कहाँ है? मांडा है आपका जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में। ठीक है? तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा दूसरी नदी से जोड़ती है? तो लोथल है आपका भोगवा नदी पर। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो है पंजाब पाकिस्तान में स्थित। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है ये आपको बताना है। यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे और वर्चस्वशाली नहीं थे। तो धार्मिक तत्व तो थे देखो, क्योंकि प्रजापति की पूजा होती थी, माता देवी की पूजा होती थी, जंतुओं की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए गए, बिल्कुल एक सूती कपड़ा हमने बोला था मिलता है यहाँ पर, कपास की खेती होती थी। तो फर्स्ट और सेकंड आपका यहाँ पर करेक्ट है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के काल में तांबे का रथ कहां पर मिलता है? तांबे का रथ मिलता था आपका हड़प्पा के काल में दैमाबाद में। तांबे का रथ कहां मिला है? रथ के साक्ष्य कहां मिले हैं आपके? तांबे के दैमाबाद में। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है? लोथल। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? लोथल। यही क्वेश्चन पहले एसएससी में पूछा गया 2011 में, फिर बीपीएससी प्री में भी 2011 में पूछा गया है। अब एक आपको वाक्य पढ़ना है, उसके बाद बताना है। निम्नलिखित वाक्य हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल को वर्णित करते हैं। यह बस्ती दो भागों में बटी थी। एक अपेक्षाकृत छोटा था किंतु उच्चतर और दूसरा काफी बड़ा किंतु निम्न स्तर था। पुरातत्व इसे क्रमशः नगर या दुर्ग और निचले रूप के रूप में अभिहित करते हैं। दोनों ही प्राचीर युक्त थे। अनेक भवन चबूतरों पर बने हुए थे जो आधार के रूप में काम करते थे। और ये किस स्थल को दर्शाती है? हड़प्पा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की सभ्यता वर्तमान दक्षिण एशिया के विस्तर क्षेत्र में फैली थी। जिन भौगोलिक स्थानों में यह सभ्यता फैली थी उसमें कौन कौन से स्थान है? तो दक्षिणी एशिया में जो फैला था वो स्थान आपको बताने हैं। तो पंजाब में भी थी, सिंध में भी थी, उत्तर पश्चिमी सीमांत, काठियावाड़, गंगा यमुना दो आपका भाग। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल का गोदीवड़ा अच्छी तरीके से जुड़ा था कौन सी नदी? अभी डिस्कस किया था। लोथल कहाँ पे? भोगावा नदी। भोगवा नदी। किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? तो दुर्गीकरण कहाँ मिलता है? कालीबंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल हरियाणा में स्थित है? बनावली है। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? आपका ये भी आपका हरियाणा में है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में। तो ए और 3 ये आपका है। ए और 3 कहाँ है? ऑप्शन सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही हैं। ऋग्वेद के जो आर्य लोग हैं और हड़प्पा संस्कृति के लोग हैं वो एक ही हैं। ये सिद्धांत किसने बोला था? ये बोला आपका बीबी लाल। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? शेर से परिचित थे, अज, हाथी, अश्व या बाघ? किससे परिचित नहीं थे? बाघ भी था, अश्व घोड़ा साक्ष्य तो मिलते हैं वैसे, तो परिचित नहीं थे पूछा गया है। यहाँ पे आपका हाथी से तो थे। देखो हाथी से थे, अगर हाथी के साथ हम ऑप्शन डी करेंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि हाथी के साक्ष्य तो मिलते हैं। अज और शेर, तो इसमें से शेर में नहीं थे। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। अगर ऐसा होता कहीं पे 2 और 5 तो हम उसको करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे 2 और 5 इकट्ठा नहीं है तो हमने सिर्फ 5, इसलिए ए शेर को हमने यहाँ पर टिक किया है। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से किससे है? एक श्रृंगी पुरुषु, एक सिंग वाला गेंडा, यूनिकॉर्न, टी। यही करेक्ट है। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में बटा हुआ है? अब तो आपको इतनी बार रिपीट हो चुका है, तो 3 भागों में कौन सा बटा हुआ है आपका? धोलावीरा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? गुजरात में। डिस्कस कर चुके हैं।
सिंधु घाटी की सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई? अग्निवेदी से संबंधित है। अग्निवेदी यानी कि जो आग जिसमें यज्ञ करते हैं, तो वो कहां पर शिक्षण मिले हैं? सी, कालीबंगन में। किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है? कहां से मिला है? बनावली से मिला, बनवाली से। बनावली है ये, बनवाली गलत लिखा हुआ है। किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य? चावल मैंने कहा बताया था आपको? गुजरात में। कहां कहां पे? रंगपुर और लोथल। लोथल कहीं पे नहीं है तो रंगपुर है, तो सी का ऑप्शन टिक कर दीजिए। हड़प्पा संस्कृति का उत्कृष्ट काल, मैंने कल आपको बताया था अर्ली हड़प्पेन, मैच्योर हड़प्पेन और लेट हड़प्पेन। तो यहाँ पर उत्कृष्ट काल जो मैच्योर है वो कहाँ पे है? 2250 से 1750। तो डेट्स थोड़ी सी आगे पीछे होती रहती हैं। तो यहाँ पे 2250 से 1750 दिया, तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसे की नर्तकी कहां पर मिली है? मोहनजोदड़ो में। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? लोहे की नहीं हुई है। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सूची मिलानी है। हड़प्पा नदी किस पे है? रावी नदी पे है। लोथल किस पे है? भोगवा पे है। रोपड़ किस पे है? रोपड़ और कालीबंगा किस में से है? गग्गर और सतलज में से। तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। हड़प्पा रावी पे है, कालीबंगन आपका गग्गर पे है, और आपका लोथल भोगवा पे है, और रोपड़ आपका सतलज पे है। तो ये आपका करेक्ट है। अब आपको दो वाक्यांश दिए गए। कथन ए कहता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, और बी कहता है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। कौन सा सही है? तो ए और दोनों ही सही, क्योंकि अब लुप्त हो चुके हैं, लेकिन खुदाई करेंगे तो हमें पता चल गया, खुदाई करते टाइम हमें पता चलता है। तो कथन दोनों सही है, लेकिन आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। खुदाई के दौरान दोनों प्रकट हुए, ये सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है? धोलावीरा। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चनुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने दिया था? जे एच मैके ने। चनुदड़ो को 2 बार पूछा जा चुका है, तो याद कर लेना। चनुदड़ो का उत्खनन की बात का है तो किसने? एच मैके ने, जे एच मैके ने। किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? शिव की होती थी, पीपल की होती थी, विष्णु की नहीं होती थी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। सिंधु सभ्यता के लोग किससे परिचित नहीं थे? तो शेर से परिचित नहीं थे, अश्व से परिचित नहीं थे। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है, इसमें 2 और 5 नहीं है, तो आंसर हम क्या लिखेंगे? 5। शेर से परिचित नहीं थे। सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से है? एक श्रृंगी पशु। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था स्तंभ, कूप, नालिया या मेहराब? मेहराब नहीं था, बाकी सभी का ज्ञान उनको था। किन हड़प्पा स्थलों पर घोड़े के अवशेष मिले हैं? तो घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हमें? सुरकोटदा में मिले हैं। सुरकोटदा और कालीबंगन। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कहाँ विशिष्ट प्रकार के अग्निकुंडों की श्रृंखला और धार्मिक स्नान ये मिले हैं आपके? अग्निकुंड कालीबंगा में। अब आपको सूची मिलानी है। मोहनजोदड़ो में क्या मिला है आपको? मोहनजोदड़ो में क्या मिलता है? जुता हुआ खेत, हल्की पक्की हुई मिट्टी की प्रकृति, पट्टेदारी जल निकास, या युग्म समाधान में से? लोथल, बनावली। बनावली में आपको ये मिला है, कालीबंगन में आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो में मिला पट्टेदार जल निकास, लोथल में युग्म समाधान, सी का 4 और डी का 3, ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गग्गर या उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो वो है बनावली। ठीक है, गग्गर और उसकी सहायक नदियों पर कौन सा है? बनावली। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात में है। उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति किस एक मृदभांड प्रकार से अंतिम रूप से पहचानी गई है? तो गेरुवरी, गेरू यानी कि ऑरेंज कलर। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसमें लोथल का गोदी क्षेत्र एक नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? भोगवा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूनागारा का प्रयोग नहीं हुआ। धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। कौन सा सही है? तो धोलावीरा में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ, ईंटों से बनते थे, और चूनागारा का प्रयोग मोहनजोदड़ो में भी नहीं हुआ। तो ए और डी, बी दोनों ही करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार करना है। बैल, हाथी, गेंडा। तो किस पशु या किन पशुओं की आकृति या आकृतियां सिंधु मुद्राओं पर पाई गई हैं? बैल
पाया गया है, हाथी भी पाया गया है, गैंडा तो फेमस है, तो तीनों ही पाए गए हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरा स्थल जूनी कुराल से किस निर्माण के साक्ष्य मिलते हैं? तो जूनी कुराल से स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मूरें किस चीज से बनी हुई है? तो अधिकतम मूरें आपकी सेल खड़ी से बनी हुई है। इंग्लिश वाले बच्चे याद रखेंगे सेटेटाइट, ठीक है। अकीक, सेलखड़ी, पक्की मीटे और तांबे, तो यहाँ पर किससे बनी है? मूरें सबसे ज्यादा किससे बनी है? सेलखड़ी से बनी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पापुरा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? उत्तर में कौन सा स्थित है? चाहनु दड़ो, बी ऑप्शन, सॉरी शोर्त डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर आप लोगों को चुनना है। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों और नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, बिल्कुल करेक्ट है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं को उपयोग का नहीं पता था, बिल्कुल रॉन्ग है, उनको पता था। तो पहला और दूसरा आपका करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पीय स्थलों को खुदाइयों में ऊंट की हड्डियां कहां से मिली हैं? ऊंट की हड्डियां मिली आपकी कालीबंगा से, राजस्थान। किस प्रकार की मूर्ति सर्वाधिक प्रिय थी? यहां पर मैंने आपको पहले बताया था, कौन सी? चकोर, स्क्वायर में। मोहनजोदड़ो में वृत्त स्नानागार परिसर के तालाब में सीढ़ियां थी, बिल्कुल थी, दो दिशाओं में होती थी। उत्तरी में दो दिशाओं में थी आपकी, दो दिशाओं में कौन कौन सी में थी आपकी? उत्तर और दक्षिण, दोनों ही दिशाओं में होती थी। तो ए और दो, ये आपका करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जिन लोगों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप नहीं किया है, हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, ये हेल्पलाइन नंबर है 8447410108। इस हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपने एग्जाम का नाम लिख के हमें सेंड कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है? तो कच्छ प्रदेश में देसलपुर भी है, धोलावीरा भी है, लोथल भी है, रोसदी भी है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका क्या है? सॉरी, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन कौन सा है कच्छ प्रदेश में? कच्छ प्रदेश में आपका कौन सा है? देसलपुर और धोलावीरा, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता या स्थल लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। काफी बार डिस्कस हो चुका है क्वेश्चन, तो लोथल आप अच्छे से याद रख लेना। एक तो लोथल बंदरगाह है, एक आपका गुजरात में है, और धोलावीरा कौन सी जगह है? धोलावीरा, जहां पर 3 एरिया में बटी हुई है। किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो फिल्म याद है ना, ऋतिक रोशन एक मोर लेकर गया था, वहां पे वृषभ यानी कि एक सिंग वाला गेंडा वहां पे है। कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन आपका राजस्थान में है। मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति कहां से मिली है? अभी हमने डिस्कस किया था, तो ये मोहनजोदड़ो इसमें है नहीं, तो ये कहां से मिली है? और लोथल से। लोथल बंदरगाह है, वहां पे व्यापार होता था, तो वहां पे ये चीज मिली है। एक सेकेंड, कौन से क्वेश्चन पे थे हम? यहाँ थे, यस, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पीय स्थल से चावल का साक्ष्य प्राप्त होता है? चावल कहां से मिलता है? लोथल से। लोथल और रंगपुर, रंगपुर नहीं है तो लोथल हमारा आंसर हो जाएगा। कौन प्राक हड़प्पा या प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है? तो प्रारंभिक कहां से मिली थी? कालीबंगा से। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिलता है? रेशम के बारे में नेवासा से मिलता है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में, बी ऑप्शन। मोहनजोदड़ो के विषय में कौन सा एक कथन सही है? कुल्हाड़ियां, छेनी, छुरिया, मछली पकड़ने के कांटे, यह सब लोहे के बने होते थे? नहीं, लोहे के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, तो लोहे नहीं बना होता था। लोहे से जो भी चीज आई वो बिल्कुल भी नहीं, तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। गृह निर्माण, तराशे, उपयुक्त पोलिशदार पत्थरों से बनते थे? नहीं, ईंटों से बनते थे, पक्की ईंटों से। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना था? बिल्कुल सही है। वहां के निवासियों को स्वर्ण आभूषणों का ज्ञान नहीं था? बिल्कुल था, साउथ इंडिया से सोना आता था। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दोस्तों आज हमने यहाँ पर 28 पेज तक हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको आइडिया लग रहा है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते थे। जो बाकी के हम बच गए हैं वो हम करेंगे कल संडे को सेम टाइम पे 10 बजे हमारी क्लास होती है। हर रोज 10 बजे हमारी क्लास होती है एसएसटी की। अगर जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है तो वो लोग भी क्लास को जरूर ज्वाइन करें एसएसटी, या फिर आप चाहे जीके के स्टूडेंट हैं या फिर आप हिस्ट्री आपकी ऑप्शनल है तो भी आप डिस्कस कर सकते हैं, तो भी आप जो है यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अब आपको क्लियर हो गए होंगे। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको बड़े ही अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे भी आप आराम से अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है अब कंसेप्ट। तो बाकी के क्वेश्चंस हम कल डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों को नहीं पता है मैं फिर से बता दूं, तो हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है फ्री एजुकेशन, जिसमें कि हम आप लोगों को अप्रैल से जून तक 3 महीने में आपके टीचिंग एग्जाम में जो भी सिलेबस आता है वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। 10 o'clock आपकी 10 बजे मॉर्निंग में सोशल साइंस की क्लास होती है और 12 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है। बाकी सब्जेक्ट्स भी हम धीरे धीरे स्टार्ट कर देंगे। तो आपका जून के अकॉर्डिंग, क्योंकि जुलाई में आपके काफी सारे टेट्स हैं, सी टेट, रीट, यूपी टेट, तो उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर कर दिया जाएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।